भुट्टो ज़रदारी की खारजा पॉलिसी की कामयाबी के हर जगह पे गुन गए जा रहे हैं। ख़ासकर आलमी मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। पजीराई क्यों ना मिले, क्योंकि वो उनकी जानिब से जो चुभते सवालात हैं आलमी दुनिया को दरपेश, उनसे मुतल्लिक जब सवालात किए जाते हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो रिस्पांस होता है, जो जवाबात होते हैं, वो इंतहाई मुदब्बिराना किस्म के और इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। और वो उन्हीं जवाबात के अंदर मगरिब को जो है वो शीशा दिखाते हैं। शायद यही उनकी दानिशमंदी ही है जो उनको आलमी फोरम के ऊपर, आलमी मीडिया पर जो है वो नुमायाँ कर रही है। बाकी वज़राए ख़ारजा से भी और पाकिस्तान में पहले भी जो ख़ारजा के जिनके पास कलमदान रहे, उन सब से ज़्यादा जो है वो मुमताज़ और यूनिक किस्म की शख्सियत, मुनफरिद किस्म की शख्सियत जो है वो उभर कर सामने जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आ रही है। देखें, 15 सितंबर, ज़्यादा मैं मोहित यानी कि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15 सितंबर से लेकर आज यानी कि ये अक्टूबर तक हम की सारी देख लेते हैं कि उनकी जो कामयाबी हैं खारजा पॉलिसी के अंदर, उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। OIC सबसे पहले जो है वो SCO का समिट होता है 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समरकंद के अंदर। वहाँ पर आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा मुलाकातें वहाँ पर बायलैटरल हुई। तो वो कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से हुई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उसका सेहरा जाता है। फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म UNO के 77वें इजलास पे गए तो उस वक्त भी उनकी बहुत ज़्यादा बायलैटरल टॉक्स भी हुई और बहुत ज़्यादा आलमी रहनुमाओं से भी मिले। तो ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी को जाता है। ख़ुद वज़ीर आज़म ने जो है इसका क्रेडिट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दिया है। और इवन के पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान PMLN के लोग हैं वो भी अब ये बरमला क्रेडिट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दे रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आलमी तशख़्ख़ुस है वो बहाल हो रहा है। तो उस के पीछे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उसकी वज़ारत ख़ारजा की जो टीम है उनकी अनथक कोशिशें जो है वो शामिल हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बज़ाते ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास में सबसे ज़्यादा बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं। कम तरीन यानी नौजवान वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं या कम उम्र के वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बायलैटरल टॉक्स की। फिर मल्टीलैटरल टॉक्स में भी जो है वो सबकत ले चुके हैं। फिर इससे भी हट के अगर हम देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास एक और यूनिक किस्म का, मुनफरिद किस्म का एजाज़ है जो दुनिया के किसी और वज़ीर ख़ारजा तो दरकिनार पाकिस्तान के भी वज़ीर ख़ारजा को वो नसीब नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास में सबसे कम उम्र तरीन वज़राए ख़ारजा का इजलास चेयर किया। उसके बाद OIC का इजलास जो है वो चेयर किया। फिर उसके बाद G77 के जो कंट्रीज़ हैं यानी कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जिन्हें कहते थे किसी दौर में, या थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ जो हैं उनके इजलास को भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से चेयर किया गया। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मौसमियाती इंसाफ का जो मुकदमा है वो उन्होंने बाएहसन और बाखूब लड़ा। और इसी वजह से ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतियो गुतरस ने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि हमारे पास तो कोई एजेंडा ही नहीं था। ये तो उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कि उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस से मुतल्लिक जो है वो न सिर्फ अक़वाम आलम को शऊर दे रहे हैं बल्कि हमें वो एक एजेंडा दिया। अब जिस एजेंडे पे हम अक़वाम आलम को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है अब पहले तो पाकिस्तान से मुतल्लिक उन्होंने फ्लैश अपील भी अक़वाम मुत्तहिदा ने की इमदाद सैलाब मुतासरीन की, लेकिन अब कल से उन्होंने आलमी बरादरी से दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो है अपील की है कि पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन में जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में जो है वो मदद की जाए। तो ये सारा का सारा क्रेडिट ख़ुद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। फिर उसके बाद
वो वाशिंगटन डीसी है न्यूयॉर्क से। वाशिंगटन डीसी के अंदर उनकी मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई। अमेरिका के सेक्रेटरी जो खारजा हैं या सेक्रेटरी स्टेट एंथोनी ब्लिंकन, उनसे जो मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिए, जो थिंक टैंक्स के साथ उनके मुज़ाकरे हुए, उन सब सारी चीज़ों से एक चीज़ हमें निथर के सामने आती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो विज़डम है उससे इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के मीडिया को शायद इसका अदराक नहीं है। आलमी मीडिया जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इतनी ज़्यादा कवरेज दे रहा है, उनकी गुण गा रहा है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तानी मीडिया में या तो तासुब है या कुछ ऐसा है कि हमें फुर्सत ही नहीं है इमरान खान या उस के जो पैदा करदा फितना है उससे बाहर जाके सोचने की या आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कि दुनिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया से मुतल्लिक पाकिस्तान का क्या स्टांस है। और क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा यूक्रेन और रशिया से मुतल्लिक वाज़ेह स्टांस लिया है। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल अमेरिका से कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस टाइम यूरोप में मौजूद हैं और कल जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी प्रेस टॉक आप सब ने सुनी होगी और उसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि पहली दफ़ा जर्मन कंपनीज़ ने जो है वो हामी भरी है। खुद जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसने दुनिया में का जो तनाजुर है या मंजरनामा है उसको काफ़ी हद तक चेंज किया है। तो अब हम उस तनाजुर को देखते हुए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जर्मनी को, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन को भी हेल्प आउट करे। जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हैं उनको उनके सलूशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम बायलैटरल रिलेशंस का जो हमारा सफ़ेयर है उसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ तज़वीराती या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को जो है वुसअत दे रहे हैं। और इसी वजह से अब जर्मन कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट भी करेंगी। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कल जो है वो रूस से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल है। उन्होंने कहा कि हम खुद जंग ज़दा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने जंगें भोगी हैं, हमने जंगें झीली हैं। इसी नेटो की उसने कहा कि हमने जंग अफ़गानिस्तान में झीली है। जब ये मुज़ाकरात करते हैं इन्होंने हमें जो है वो लूप में ही नहीं लिया, जंग भी करते हैं और फिर मुज़ाकरात करके चले जाते हैं और फिर उसके असरात हमें सहने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा इसी वजह से दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक़ उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा और ख़ासकर रूस के जो जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनका जो एक लाउबाली सा स्टेटमेंट आया था न्यूक्लियर वेपन्स से मुतल्लिक़ या न्यूक्स के प्रीमेटिव मेजर के तौर के ऊपर उसने सजेस्ट किया था कि रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका जाए। तो उस पर भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्लियर एक स्टांस लिया, क्लियर एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरी कौम के ऊपर जो है या लोगों के ऊपर जो है एटम बम फेंका जाए। तो उन्होंने कहा कि अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए। यूँ उन्होंने इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको भी झंझोड़ा है और उनको वाज़े तौर के ऊपर ये मैसेज दिया है कि अब ये वक्त नहीं है कि आप जंगें छेड़ें। आप एक इंटरव्यू में अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि आप दुनिया जो है वो एक नई जंग की, एक बड़ी वर्ल्ड वार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती क्योंकि इस टाइम भूख, अफलास, गुर्बत अपने अरूज पे है और ऑलरेडी दुनिया जो है वो आफत में घिरी हुई है। तो आप नई जंग की आफत क्यों लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो उन्होंने बरमला ये कहा था कि इंटरनेशनल जो आलमी पावर्स हैं उनको जंग को जो है वो होल्ड करना चाहिए, उस जंग नाफिज नहीं करनी चाहिए। ये वाज़े स्टांस हैं और न्यूट्रल वाला स्टांस सबसे अच्छा। फिर चाइना से मुतल्लिक जब सवाल हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है उसमें चाइना को एक बड़ी कामयाब विक्ट्री मिली शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक, तो उसमें चाइना डिप्लोमेटिकली और अक़वाम मुत्तहिदा में विन कर गया। इस पर जब DW जर्मन सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा
कि वो तो चाइना का अपना मसला है, वो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं अगर आपकी तवज्जो ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तरफ दिलाता हूँ, मैं आपकी तवज्जो ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ दिलाता हूँ, जो यूएनओ की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल लाज के मुताबिक डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, उनमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खामोश हो जाता है। किसी वेस्टर्न लीडर को ये हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पे जो है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर बोल सके। तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना का मामला होता है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब कश्मीर का मामला होता है, जब फ़लस्तीन का मामला होता है, तो आप लोग जो है वो बात तक नहीं करते। तो यूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वर्ल्ड वाइड सबको आईना भी दिखाया, और ख़ासकर वेस्ट को जो है और उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको भी जो है वो सामने ज़ाहिर किया है। तो ये वो पाकिस्तान की एक नई जिहत है ख़ारजा पॉलिसी की, जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो गामज़न है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी वो कामयाब ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए जो भुट्टो शहीद की लिगेसी थी उसको री इन्वेंट करेंगे। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।